नाथ बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी माँ का है बाणों से उसे मिटावो ना। अब आया याद विश्वकर्मा, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्त आदि टूट गई। बोले बेटी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे स्वभाव का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान हूँ जिसने कर डाला। बतला बेटी, वह कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री, तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, देहोरी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा वो बोसरी वाला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, और उर्मे करुणा का भार लियल पीताम्बर होने में। हे द्रुपदसुता, मेरी बेटी, जाओ विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बाल न बाका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी। जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, दिन भर युद्ध करते थे और रात में भी बैठ करके ध्यान करते। तो हम लोगों को ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गामी टोला कटिहार जिला में पड़ता है, सत्संग मंदिर है। गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहने की कृपा की, अगर अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहते हो, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हो, तो रात में उठ करके भजन करें। नींद सतावे सो जाए, फिर उठ करके भजन करो। रात में कौन भजन कर सकता है? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे, वही ना रात में उठ करके भजन करेंगे। जिनको भजन करने का शौक है तो रात में उठ करके भजन करना चाहिए। कुप्पा घाट में एक सत्संगी आए, गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हजूर दया किया जाए, कृपा किया जाए। गुरु महाराज देखने लग गए, कहते देखो जी, मेरी दया, मेरी कृपा तुम्हारे पास जाती है, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, इसलिए वह कृपा लौट के आ जाती है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान नहीं करते थे, और सिर्फ कहेंगे कि कृपा कीजिए, दया कीजिए। अरे ध्यान भजन करेंगे, स्वयं कृपा बरसेगी। जो हिमालय में महर्षि ऋषि रहते हैं, वहां से कृपा बरसाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं। तो ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश माधव दध्यो प्रसन्न करनम आत्मानम तमसा पर। भगवान कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, हाथ मुंह धो करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उसके रोम रोम आनंद से खिल उठता था। अरे असली तो आनंद भजन में होता है ना, भजन में होता आनंद, आनंद भजन में आनंद मिलता है। ध्यान करके तो देखो, ध्यान करने से क्या लाभ होता है? शास्त्र ने बताया, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उफन्ति च सिद्ध्यन्ति च संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। क्या कहते हैं? ध्यानम। अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई। अभी अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान किसको कहते हैं? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उन्हीं के प्रसाद से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो साधक को ध्यान करना चाहिए।
ध्यानम अध्ययनम, ध्यान वही करेगा जो शाश्वत अध्ययन करे। देखो अध्ययन करने से, जैसे गीता का पाठ है, उपनिषद का पाठ है, वेद का पाठ है, संतवाणी का पाठ है, रामायण का पाठ है, तो अध्ययन करने से मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होगा तो ध्यान करने में भी मन लगेगा, और जब ध्यान करेंगे मन एकाग्र होगा तो कुछ याद करेंगे तो शीघ्र याद भी हो जाएगा। इसलिए कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हो निर्वाण के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते। तो शास्त्र में बताया ध्यानम अध्ययनम और दानम, मनुष्य को दान भी करना चाहिए। देखो धन की 3 गति होती है, या तो उसका उपभोग कर लो, या तो दान करो, या अंत में तो नाश होगा ही। हाँ, तो ये जो सत्संग करा रहे हैं ये क्या है? शुभ कर्म हुआ। देखो शुभ कर्मों का फल जब तक मानव को नहीं मिला है तभी तक पश्चाताप करते पता नहीं क्या होगा। जब शुभ कर्मों का फल मिल जाता है तो बड़े आनंदित होता है, भगवान बुद्ध ने कहा। उसी प्रकार पाप कर्मों का फल जब तक मानव को नहीं मिला है तभी तक वह सुखी रहता है, और पाप कर्मों का फल मिलता है तब पाप पाप करके चिल्लाता है ना। तो दान भी करना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम, मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय पाप। तो मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। देखो सत्य के कारण हरिश्चंद्र ने राजपाट सब दान कर दिया कि नहीं? स्वप्न में दान किया था एक ब्राह्मण को, अब जागृत अवस्था में विश्वामित्र आ गए, सब कुछ दान कर दिए, अंतिम में का दक्षिणा लाओ। तो अपने पत्नी को एक ब्राह्मण के घर में बेच दिए, पुत्र को अपने आप भी डोम के घर में बिक गए, है ना। काशी के डोम अभी भी मोच पर हाथ देता है कि हम लोग साधारण है, राजा को खरीदने का शक्ति रखता हो, है ना। कलिया डोम जीता उसको हरिश्चंद्र को खरीदा। तो दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और कलयुग समाप्त होने के बाद जो प्रारंभ सतयुग होगा, यही हरिश्चंद्र पहला राजा बनेगा, है ना। सतयुग में प्रथम राजा फिर यही हरिश्चंद्र बनेगा। तो देखिए सत्य पर अड़े रहे तब ना आज तक भी नाम है, बाद में भी नाम रहेगा। तो ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा। ह्री मतलब लज्जा, मनुष्य को लज्जावान होना चाहिए। आर्जवम मतलब मनुष्य को सरल होना चाहिए। तो ये सब करने से क्या होगा? ये तद्विवर्धते तेजा, आपका तेज बढ़ेगा। पाप मानव बंती चो, आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यंती चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। देखो जी मनोयोग पूर्वक, एकाग्र पूर्वक अगर जप करते रहें और मन में हो कि ये चीज मिल जाता, कुछ खाते, कहां से आ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। आप लोगों ने सुना होगा भगवान बुद्ध के अनुयायी और एक थे शंकराचार्य के अनुयायी, दोनों को राजा ने बुलाया था और एक घड़े में सर्प रख लिया था। कहा जिनका वचन सत्य होगा और जिनका वचन असत्य हो गया तो असत्य बोलने वाले के जितने अनुयायी है, सत्य जो बोलेंगे उसका शिष्य बनना पड़ेगा। तो पहले पूछा गया भगवान बुद्ध के शिष्य से कि बताइए इस घड़ा में क्या है। तो ध्यान करते थे, ध्यान के माध्यम से वो जान के कहा इस घड़े में सर्प रखा हुआ है। अब शंकराचार्य के तरफ मुंह देखने लगे तो कहा आप बताइए इस घड़े में क्या है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इस घड़ा में सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है। रखा गया था सर्प को। शंकराचार्य क्या कहते हैं इस घड़ा में सर्प है लेकिन सोना का सर्प है। और जब घड़ा को खोल के देखा गया तो सचमुच में वह सोना का ही सर्प निकला। तो गुरु महाराज अपने प्रवचन में दिए हैं
कि जो साधक निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है साधना के द्वारा, उनके मुख से जो वचन निकलता है वही सत्य हो जाता है। जो भी वचन निकलता है सत्य हो जाता है, उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है। सिद्ध्यंते चास्य संकल्पित विज्ञानम च प्रवर्तते, उसका अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान बढ़ने लगता है। तो साधक को ध्यान करना चाहिए, संतोष युक्ति जान के, इसलिए शास्त्र में दिया शतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्र स्नान माचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ के दान करना चाहिए, और अंतिम कहा कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। इसी में हम लोगों का परम कल्याण होगा। यही संज्ञान सारा आपकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।